हैं इस पर। विनोद, ये देरी का बड़ा कारण क्या नजर आ रहा है? अभी एक बार ये बताइएगा, फिर हम इसके सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे। टेक्निकली क्या कारण अभी बताए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण, जी बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ा कारण है वार्ड बंदी होना। वार्ड के हिसाब से नगर निगम के जो अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से चुनाव होते हैं। और वार्ड बंदी का मतलब कौन सा एरिया किस वार्ड में जाएगा, और पूरा नगर निगम का जो चुनाव है वार्ड बंदी पर निर्धारित होता है। और वार्ड बंदी के बाद जब वार्ड बंदी हो जाती है कि वार्ड नंबर 1 में ये इलाका आएगा, ये कॉलोनी आएंगी, ये सेक्टर आएंगे, ये गाँव का भी कुछ हिस्सा लगता है, क्योंकि ये जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के 3 नगर निगम चुनावों की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ गाँव का हिस्सा भी आता है। वार्ड बंदी के बाद जब वार्ड बंदी प्रॉपरली हो जाएगी, उसके बाद वार्ड बंदी के बाद वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करने का काम चुनाव आयोग का होता है। हरियाणा चुनाव आयोग उसके बाद एक्टिव होगा और उस पर काम करेगा। सरकार के लेवल पर अगर पूछा जाए स्पष्ट शब्दों में तो क्या है, वार्ड बंदी सरकार के लेवल पर होती है। कौन सा डिपार्टमेंट करता है? यूएल भी करता है। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट का काम है कि सरकार के जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन स्तर के, उनके साथ मिलकर वार्ड बंदी के कार्य को सुनिश्चित कराया जाए और वार्ड बंदी के बाद उस लिस्ट को हरियाणा चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाए। हरियाणा चुनाव आयोग तक अगर वार्ड बंदी की स्वीकृति, और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी होता है कि सरकार की वार्ड बंदी पे रजामंदी होनी चाहिए, उसके बाद ही वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करने का, हर चुनाव में वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार होती है। कुछ नाम हटते हैं, कुछ नाम घटते हैं, और ये स्पेसिफिक वोटर लिस्ट में लिखा भी होता है कि कौन से वार्ड में आपकी वोट होगी। ये किसी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, वार्ड का चुनाव है, काउंसलर्स का चुनाव है, पार्षदों का चुनाव है। तो सीधे तौर पर आपके सवाल का जवाब ये है कि सरकार के लेवल पर सबसे पहली अगर कोई कमी है तो वार्ड बंदी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। जो वार्ड बंदी अब तक की गई थी, वहाँ फरीदाबाद पे ऑब्जेक्शन लग गया, गुरुग्राम की जो वार्ड बंदी हुई उस पर ऑब्जेक्शन लग गया, और मानेसर का तो पहला ही चुनाव होना है, क्योंकि नगर निगम अभी घोषित हुआ है, मानेसर में नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बननी है और उसके तो अभी पहले ही चुनाव होने बाकी हैं। विनोद, अब इसका सियासी पहलू, हमने दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी देखा जिस तरह से लेट हुआ, और ये तर्क नेता देते हैं विपक्ष के कि भाई जानबूझ के आप देरी कर रहे हैं क्योंकि वार्ड अपने मन मुताबिक हो। आपको लगता है कि कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कमजोर है, कौन सी पार्टी मजबूत हो सकती है। एक और बड़ा कारण ये कहा जाता है, इस पर आप जरूर नजर डालेगा, कि जनता का मूड भी पता चल जाता है। भले ये कहे कि ठीक है विधानसभा का अलग मसला होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अपनी चॉइस होती है वोटर की, लोकसभा की अलग, लेकिन मूड तो मायने रखता है ना। मैसेजिंग तो फिर यहीं से जाती है ना, कैंपेन इसी के आधार पर बनता है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने जीनत, मैं पूर्णतः सहमत हूं आपके इस बात से कि कोई भी चुनाव, छोटा हो बड़ा चुनाव है, ठीक है आप, लेकिन मुद्दे अलग अलग होते हैं। लेकिन हर चुनाव के जो परिणाम होते हैं, जो नतीजे होते हैं, खास तौर से अब सिंबल पर लड़ने का ऐलान किसने कर दिया है? बीजेपी ने अपने तमाम पदाधिकारी सुनिश्चित कर दिए थे कि इन 3 नगर निगम चुनावों में कौन कौन ड्यूटी संभालेगा। इस बार कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर ऑन कैमरा आकर दावा कर दिया था कि इस तरह के जो चुनाव होंगे नगर निगम के, वहाँ ड्यूटी भी लगा दी गई, किसकी तरह से ड्यूटी होगी। ये इंटरनल कोई जो राजनीतिक गलियारों में इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा का विषय है कि क्या कोई खुफिया रिपोर्ट है सरकार के पास, सरकार को क्या ऐसा लगता है कि इस वजह से इन चुनावों को देर किया जाए, लोकसभा के चुनाव प्रभावित ना हो। बड़ा टारगेट देखा जाता है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति को अगर आप पूरा थॉरली अगर फॉलो करो तो छोटी जो जंग होती है उसको टाला जा सकता है बड़ी जंग के लिए। तो ये कहीं ऐसा हो सकता है, दावा भी ये नहीं कहा जा रहा कि इसका कोई पुख्ता तौर पर कोई बयान या कोई ऐसा कागज या कोई रीजन आया हो। दावे के साथ ये कहा जा सकता है। विनोद, आप रहिए हमारे साथ, कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यदि आपके पास भी सवाल हो तो आप जरूर इशारा कीजिएगा, आप भी सवाल लीजिएगा। प्रवीण अत्रे जी बीजेपी के साथ, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, इन चुनावों में देरी हो रही है या करवाई जा रही है? आपका विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप देरी करवा रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो तो कोरी राजनीति कर रहा है, राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वार्ड बंदी के अगेंस्ट कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, और जो लोग कोर्ट में गए थे उनमें हमारे विपक्षी मित्रों के लोग थे। और कोर्ट ने जुलाई 2022 के अंदर जब हरियाणा सरकार ने माननीय कोर्ट से बाकायदा निवेदन किया कि चुनाव जल्द से जल्द करवाना जरूरी है, और उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के संजीव महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी डायरेक्शन दे चुका था। उसके रिपोर्ट जब माननीय हाई कोर्ट में दाखिल की, तब माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए स्टे को हटाया। तो ये तो हरियाणा सरकार का प्रयास है कि चुनाव जल्द से जल्द। अब विषय आता है वार्ड बंदी का। इस वार्ड बंदी के खिलाफ लोग कोर्ट के अंदर गए थे,
अब फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, फरीदाबाद के अंदर लगभग 22 गांव नए ऐड हुए हैं निगम क्षेत्र के। और जिस तरह से एनसीआर के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, तो वार्ड बंदी जरूरी हो जाती है। नए क्षेत्र बीच में जुड़ गए हैं तो वार्ड बंदी दोबारा से होना जरूरी थी, और इसीलिए वार्ड बंदी दोबारा से हो रही है। और जैसी ही वार्ड बंदी होगी चुनाव हो जाएंगे। नहीं तो ये आप मेरी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइएगा, वार्ड बंदी के लिए कोई कमेटी गठित किया आपने? दिल्ली में नगर निगम में चुनाव हुए थे तो बकायदा परिसीमन कमेटी गठित हुई थी, तो ऐसा कुछ है ताकि और कोई उसे 4 महीने की डेडलाइन दी गई थी, तो आप लोगों ने डेडलाइन दी है क्या? देखिए, ऐसा है, बाकायदा कमेटियों का गठन किया हुआ, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता के अंदर एडहॉक कमेटियां बनाई गई हैं जो वार्ड बंदी के काम को देख रही हैं। उन कमेटियों का काम ये भी है कि अगर किसी की कोई शिकायत, कोई सुझाव, उसका निवारण करना, सुझाव है तो उसको मानना, अगर वो मानने योग्य है। ये काम चल रहा है। इसी काम के अंदर जो समय लगना है वही समय चुनाव के अंदर है। जैसे ही वार्ड बंदी का काम पूरा होगा, कमेटी जब अपनी वार्ड बंदी रिपोर्ट जमा करवा देगी, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बात को मानते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मनीष जी, अब वार्ड बंदी तो जरूरी है ना, बिना वार्ड बंदी के कैसे चुनाव हो जाएंगे? फिर आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा संयम रखें, चुनाव तो जरूर होंगे। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के टाल रही है? देखिए मैडम, इससे पहले जब सरपंचों का चुनाव था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने एक 1.5 साल उसको डिले किया। जो वार्ड बंदी की बात कर रहे हैं, जो पहले वार्ड बंदी हुई थी उसके हिसाब से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने वार्ड बंदी के 5 नए मेंबर बनाए, उन 5 मेंबरों को बुलाया और उस पर साइन करके दोबारा वार्ड बंदी करके वो लोगों में आज भी वो जो मैप है वार्ड बंदी का वो सर्कुलेट हो चुका है। और उसके बाद पार्षदों ने दोबारा उस वार्ड बंदी के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी। तो जब इन्हों के वार्ड मेंबरों ने साइन कर लिए, सिग्नेचर कर दिए, नई वार्ड बंदी का सारा जो मैप है वो लोगों में सर्कुलेट हो चुका है। जो वहाँ पर जो पार्षद हैं, जो मौजूदा लोग लड़ना चाहते हैं, वो सब एक्टिव हैं और सभी लोगों ने तैयारियां जोरों शोरों पे कर रखी हैं। तो बार बार सरकार इसको लटकाना क्यों चाहती है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार को लटकाने में एक सबसे बड़ी मंशा है अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी मनमाने तरीके से काम करेंगे, मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे और किसी भी आम आदमी की सुनने की जब वहाँ पर जनप्रतिनिधि होगा ही नहीं तो आम आदमी अपनी गुहार कहाँ लगाएगा? अधिकारी तो इस सरकार में वैसे भी नदारद है। अधिकारियों पे नकेल कसने में ये सरकार पहले ही फेल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी की ये मंशा है। एक तो ये मुझे ना ये बात समझ नहीं आती कि अधिकारियों पे नकेल क्यों कसनी? उनके अपने अधिकार हैं, सरकारें नहीं चलती बिना अधिकारियों के। तो ना कोई वो मवेशी है कि आपको नकेल कसनी पड़े। थोड़ा सा शब्द सोच के इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक बात है। हाँ, लेकिन नकेल कसना क्या होता है अधिकारियों पे?